8,000 करोड़ का टर्नओवर है। कि ज्ञान का, पढ़ाई का मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। चूंकि यहां पता है आपको कि यहां के युवाओं 24 घंटा मोबाइल लेके दोस्तों, आज 17 सितंबर है और आज के दिन हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं। और खुशी की बात है कि आज ही के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन भी है, जिसको हम बेरोजगार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया की आबादी 150 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी में हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। तू समझा? 150 करोड़। नहीं, तू समझा नहीं। आपको देखने से लग रहा होगा कि कितनी बड़ी आबादी में हम पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि इंडिया के जो कुल आबादी है उसमें से मैक्सिमम लोग, ऐसे हम बताएंगे अभी कितने परसेंट लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आबादी है वो आपकी बेरोजगार से पीड़ित, यानी इंडिया की आज के समय में सबसे बड़ी जो कमजोरी हो गई है वो है युवाओं की बेरोजगारी। आपको पता है कि जो ग्रेजुएट कंप्लीट किए हुए युवा हैं वो 29.1% बेरोजगार के जो है अंदर आ गए, बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। और इसी में जो ग्रेजुएट नहीं है उसमें लगभग 83% लोग आते हैं। यानी इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हर इंसान को सरकार रोजगार दे। आपको पता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हर युवाओं को सरकार अगर रोजगार दे दे तो ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन हम अगर चाहें, चूंकि आपको पता है कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब इंडिया में आके टॉप कंपनी बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहां लोगों का कंजम्पशन जो है चूंकि मैक्सिमम है, यहां इतनी बड़ी जनसंख्या है। अब इसमें लोग चावल, आटा, दूध, दही, हर चीज का कंजम्पशन करते हैं। एक नॉर्मल सी पेप्सिको कंपनी जो सोडा और पानी, चीनी का फ्लेवर डाल के 8,000 करोड़ का टर्नओवर है फलाना, और कोका कोला का 12,840 करोड़ है। लेकिन इस देश के जो आबादी है, जो युवाओं हैं, उनको 12,840 का नौकरी भी मिलना असंभव है। 8,000 का नौकरी भी ढंग का मिलना असंभव है। और इस पे हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि सरकार इसकी दोषी नहीं है। सरकार हर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, चाहे सरकार कोई भी आ जाए। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके हाथ में भी अगर इस देश का कमान डाल दिया जाए वो भी यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। क्योंकि आपको पता है कि प्यार में और चुनाव में किया गया वादा हमेशा बेकार होता है, रेत के महल के समान होता है जो कभी भी खत्म हो सकता है। प्यार में और चुनाव में किया गया वादा हमेशा बेकार होता है। बस
बोला जाता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। जो कंपनी आती है वो बड़ी कंपनी बन जाती है। क्या बात आपको बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान का, पढ़ाई का मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि आप किसी का नौकर बनिए। पढ़ाई का मतलब यह होता है कि दिमाग को मजबूत कीजिए और खुद से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, ताकि बेरोजगार लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें जॉब कर सके। क्योंकि अगर पढ़ाई का मतलब केवल व केवल नौकरी होता तो इस देश में, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस करके बहुत नाम कमा रहे। आप नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही है, अगर आपके पास टैलेंट है, आपको पता है कि दुनिया की 5 इकोनॉमी, 5वां अर्थव्यवस्था इंडिया का है और 27-28 तक लगभग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसका हो जाएगा इंडिया का। यानी आने वाले कुछ वर्षों में हम विकसित कंट्री में गिने जाएंगे। तो हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं। हम क्यों ना सरकार को दोषी न मानते हुए, क्योंकि यहां पता है आपको कि यहां के युवाओं 24 घंटा मोबाइल लेके उसका मिसयूज कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि 24 घंटा अगर मोबाइल का आप मिसयूज कर रहे हैं तो एक चपरासी का नौकरी भी आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। आप सीए बनने का सपना, डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना तो आप भूल जाइए, आप नहीं बन सकते। आपको मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल से आपको दूर हटना पड़ेगा, तभी आपका संभव है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपको उसकी जरूरत पड़े। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप ऐसे फालतू में नहीं कर सकते हैं। आप करते हैं तो आप अपने आप को आग में झोंक रहे हैं। कौन सी आग? बेरोजगारी की आग में। आप जब सोचिए 13 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ, जब उसकी उम्र कैरियर बनाने की है तो वो इन सब चक्कर में पड़ा हुआ है, और जब उनको ये सब करने की उम्र होती है तो वो बेचारे नौकरी की तलाश में दर दर ठोकरें खाते हैं। आप सोचिए इस देश में युवाओं का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। उनको मंजिल का पता ही नहीं है, उनको मंजिल का पता ही नहीं है। बड़े बड़े ख्वाब लेके बैठे हुए हैं जिनसे उनको भविष्य में अगर बिना उनका कोई लक्ष्य पे काम नहीं करेंगे तो वो ख्वाब, उनकी मंजिल नहीं प्राप्त होगी। इस देश में जितनी कंपनी बाहर से आई वो आज इस देश पर राज कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनी राज कर रही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, और यहां लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके जिम्मेवार केवल सरकार नहीं है। हम सरकार पर ही दोष नहीं देंगे। लोग डूब जाते हैं, समुद्र को दोष देते हैं। मंजिल न मिले तो लोग किस्मत को दोष देते हैं, और जब नौकरी न मिले तो लोग सरकार को दोष देते हैं। भाई साहब, अपने आप पर भी दोष लेना आप स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने ऊपर भी लीजिए कि आप में किस प्रकार की टैलेंट है, क्या होना चाहिए था। आपको पता है कि जीवन में अगर भीड़ भाड़ वाले काम में अगर आप काम करेंगे, भेड़ बकरी के तरह अगर बढ़ेंगे तो उसमें आपका स्थान जल्दी नहीं आ सकता। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जहां पे भीड़ आज भी बहुत कम है। तो इस डे पे हम आपको यह बताने के लिए आए थे कि इस देश में बहुत सारे हमारे तरह भी लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट
का तगमा न लिए हुए सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कर रहे हैं और अपना रोजी रोटी अच्छे तरीके चला भी रहे हैं और कुछ लोग को अपने साथ जोड़े हुए भी हैं, उनका भी परिवार जो है चल रहा है। दोस्तों, आज हम यह प्रतिज्ञा लें कि हम किसी के भरोसे न बैठे, हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारी बेरोजगारी कुछ ही समय में जो है खत्म हो जाए और हम रोजगार की ओर अग्रसर हो और सेल्फ एम्प्लॉयड बने और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़े, नौकरी दे और अच्छा काम करके हम अपने इकोनॉमी को और अच्छा मजबूत कर सकते हैं, हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बढ़ेंगे, हमारा समाज बढ़ेगा और हमारा देश भी बढ़ेगा। धन्यवाद।